धैर्य और जीवन में क्षमता, जीवन में पौरुष और जीवन में जनता हमारे जीवन का एक आवश्यक तत्व है। और इसीलिए इस नवरात्रि के पर्व में, नवरात्रि दिनों में मैं आपको कोई उपदेश झाड़ने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। प्रवचन तो यहाँ हजारों लाखों लोग हैं जो प्रवचन देने का ही काम करते हैं, ठेके पे काम करते हैं। आप किसी मंडलाधीश को बुला लीजिए, महामंडलेश्वर, बस वो आपको प्रवचन देने लग जाएंगे, वो शाम को बैठ जाएंगे और प्रवचन देने लग जाएंगे। मगर मैं उनको मंडलेश्वरों को जानता हूँ, क्योंकि जिन धर्मगुरुओं को मैं संन्यास जीवन मैंने जिया है, 19 साल तक जिया है, इसलिए उनके महामंडलेश्वरों को, उनको धर्मगुरुओं को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। प्रवचन देने का काम यहाँ थोक के भाव भी होता है। 4 महीने का प्रवचन देना है तो बच्चे 4000 रुपये लेंगे, 2 महीने प्रवचन देना है तो 2500 रुपये लेंगे, यहाँ पर होता है। तो मैं प्रवचन देने के लिए आपके पास नहीं बैठा हूँ, मैं तो आपको समझाने के लिए आया हूँ। समझाने की बात है कि आप यदि कोई काम करें तो बिल्कुल अपनी निष्ठा के साथ काम करें, और जो मैं साधना क्रम समझाऊं उस साधना क्रम को उसी रीति से करें। जो आज मैं सुबह बताया कि आपको नवान मंत्र जाप करना है, तो फिर आपको करना है और पूर्ण चेतना के साथ करना है, अध्यवसाय के साथ करना है, अपनी उसमें लगन, उसमें क्षमता होकर के करना है। जीवन में दरिद्रता और जीवन में अभाव के साथ नहीं करना है, क्योंकि दरिद्रता तुम्हारे साथ में आई है और प्रत्येक व्यक्ति के साथ दरिद्रता आती है। दरिद्रता कहीं खरीदने नहीं जाना पड़ता, संपन्न कोई हो नहीं सकता। और संपन्नता का मैंने फिर आपको परिभाषा समझाई। संपन्नता का मतलब है श्रेष्ठता, अद्वितीयता, जीवन में पौरुषता, और उससे भी बड़ी बात की आनंद की उपलब्धि। जब हम वृद्ध नहीं हो, जब हमारे जीवन में न्यूनता नहीं आए, कमी नहीं आए, पैसा कम हो या ज्यादा हो, पैसा अपने आप में लाख रुपये होने वाला संपन्न नहीं हो सकता, 5 रुपये वाला भी संपन्न हो सकता है। यदि उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक छल छलता हुआ प्रवाह है, तो वह संपन्न है। जो अपने आप में पूर्ण है, मगन है, वह संपन्न है। जिसको संतुष्टि है वो संपन्न है। अगर बहुत कुछ होने के बावजूद भी उसमें और कुछ प्राप्त करने की क्रिया है, वह जीवन में सफल हो ही नहीं सकता, वह जीवन में संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपको संपन्नता की परिभाषा 5-10 लाख रुपए कमा के रखने की है, वो संपन्नता नहीं कहलाता। आप जहां भी हैं बहुत आराम मस्ती के साथ जीवन के प्रवाह को बहे। ये जीवन तो अपने ढंग से चल रहा है। उस दिन मैंने समझाया था कि परिवार के ढंग से चल रहा है। आप उसकी चिंता करने से परिवार सही ढंग से नहीं चलने लग जाएगा। तुम्हारा दूर देखने से ये देश 21 शताब्दी में 2 साल पहले छलांग नहीं लगा देगा। ये तो संसार जैसा चल रहा है, हिंदुस्तान चल रहा है, वैसा चल ही रहा है। हिंदुस्तान को चलाने के लिए तुम लोगों की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान तो उन महान लोगों की वजह से चल रहा है जो महान लोग इस देश में पैदा हो गए। नेताजी का दिमाग का ऑपरेशन करवाना पड़ा, उनको ले गए और पूरा दिमाग खोल करके रख दिया। उनकी खूब सफाई की, बहुत कचरा जम गया था। नेताओं के दिमाग में कचरा होता ही कुछ ज्यादा होता, तो पॉइंट्स की खतरा उठाया, कुचरा, उसमें से गंदगी निकालनी शुरू की, मैल निकालना शुरू किया। बहुत जटिल। डॉक्टर ने सोचा साला ये कैसा दिमाग है, इसको बहुत खोल के बाहर रखा। इतनी देर में उसका पी आया, उसने कहा कि आप तो यहाँ पढ़े हो और वहां आपको मुख्यमंत्री बना दिया है एमएलए लोगों ने। उठ कर भागा। डॉक्टर ने कहा दिमाग, अरे मुख्यमंत्री बनने के बाद दिमाग की जरूरत कहाँ है, अब दिमाग तो तुम्हारे मुख्यमंत्री बनने के लिए अगर दिमाग ये रख दो तो मुख्यमंत्री बन सकते हो। एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है। उसमें तो सबसे बात दिखाने की जरूरत है, लफाजी करने की जरूरत है, जरूरत नहीं है। मगर साधना के लिए तुम्हारा पूरा एक चिंतन, एक अध्यवसाय होने की जरूरत है। जो मैं आज आपको साधना क्रम समझा रहा हूँ, पात्र साधना, मैंने कल बताया था कि ये प्रयोग तो मैं संपन्न करवाऊंगा ही, मगर प्रयोग संपन्न करवाने के साथ साथ मैं यह भी बताऊंगा कि इसका उपयोग कैसे करना है। यदि आप उसका उपयोग कर सकते हैं, यदि मैं इसका उपयोग कर सकता हूं तो मैं आवाज आप तक पहुंचा सकता हूं। इसलिए मुझे इसका उपयोग का ज्ञान है। और यदि इसका उपयोग का ज्ञान नहीं है, मैं यहाँ बोलने लगूंगा, यहाँ बोलूंगा, इसको उठा के बोलूंगा, तो ये आवाज आप तक नहीं पहुंच सकती। मुझे इस पंखे का उपयोग का ज्ञान है तो इसकी आवाज ले सकता हूँ। यदि आपको स्वर्ण पात्र का उपयोग का ज्ञान है तो लाभ उठा सकते हैं। आपके घर में स्वर्ण पात्र रखने से सफलता नहीं मिल सकती। घर में लक्ष्मी की मूर्ति रखने से उस लक्ष्मी की आगमन नहीं हो सकता। उसका एक सिद्धि है, प्रयोग है, एक चेतना है। और आज के इस प्रयोग के बाद में
इस तरीका को मैं समझाऊंगा। पहले मैं आपका प्रयोग संपूर्ण करवा देता हूँ, फिर मैं इसकी जो भी साधना करना चाहें, जिसके पास स्वर्ण पात्र हो वो सामग्री बाहर निकाल के रखे, मैं इस प्रयोग को संपन्न करवा देता हूँ। स्वर्ण पात्र है, शंख जो है उसको स्वर्ण पात्र कहते हैं। और दूसरा लघु नारियल है जो इसके साथ में होगा। तीसरा एक गोल सफेद सी चीज है जिसको ब्रह्मांड पूर्ण कहा गया है। और चौथा सिद्धि फल है जिसके माध्यम से आप उसमें सिद्धि मिल सके। ये चारों वस्तुएं आप अपने सामने रखते हैं। फिर आगे हो जाए और भगवती जगदम्बा को स्मरण करने के साथ साथ गणपति को स्मरण करें, जिससे कि वे हमारे जीवन में समस्त विघ्नों का नाश कर सके। पहले तो विघ्न हमारे जीवन में आते ही नहीं, विघ्न जैसे कोई चीज होती नहीं। ये तो हमारे मन के भ्रम है, कोई विघ्न आए तो भगवान दूर कर दे, तो आए तो दूर करें, है ही नहीं विघ्न तो गणपति दूर करने की जरूरत नहीं, अगर उनको स्मरण करें। सर्वविघ्नोपस्मै गणाधिपति नमः। श्री महागणाधिपति लक्ष्मी नारायण नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो कामेभ्यो नमो नमः। तत्काल मानतो नयमान आर्जवानो लोकमानो स्वे विद्वानो वीरानुवानो वज्रे अकुंता सर्वत्वा वामहे तत्काल संप्रतिपालन सा पूजिएत। दसों दिशाओं से उस ब्रह्मांड को जैसा कर बताया था, उस ब्रह्मांड को अपने ने समाज करने की क्रिया करनी। ओम पापुष्यामदात्मानं सविद्यामि सगीलो साम दीर्घा स्वादं पुरुषां कल्याणं प्रतापं सात्वता साचित्तं तां तुभ्यं संवर्धये। आप श्रीनाथ सावरमान हो ये शरण मृत्यंचा येली है सदावेन आदेवो यातिना सूर्य साक्षिणे गुरु साक्षिणे ताम पुरुषां पुष्पांति स्वर्ण पात्रां साधनां साधनां संवर्धये। आप मुझे लेकर के संकल्प करें। दाहिने हाथ मुझे ले, राइट हैंड में और उसमें मैं आपके गोत्र का उच्चारण करूंगा। यदि आपको अपना गोत्र स्मरण नहीं हो तो आप नारदीय गोत्र बोले और आपका नाम। ओम आपस में प्रखंडे जम्बूजी भी सारी व्यवस्था के बहुत भावकारी संस्कृत संपने को समझौती पुष्पम दूरजा कर क्षेत्र माध्यम से आप क्या अनुसार पुरुषावसर के दिन निशा विराट भुवा रखमान साधन भुवा राजमान साधीदस्याम साधन पात्र साधन सा लक्ष्मी आवायामी आगच्छ पुरुषा सचिंद्राम साधीदस्य रखमान सकृतेगिलाम तासी भुवा अमुक गोत्रेभ्यो आपका जो गोत्र हो अमुक सर्वाहम अपने नाम बोलिए। तो आम ताम पुरुषा रखमान लक्ष्मी आवायामी सा पूर्ण प्रसन्ना ताम आत्मसी आनंद प्राप्ता सम सचेतन निर्मल पुता दीर्घस्याम तस्मात् सप्तदेविलां तवकि व्यम संबंधे होती। अब उस मानसा को व्यम संबंधे अब चारों चीजें अपने सामने रखिए और शंख को अगर आपका कुमकुम है तो कुमकुम को पानी से खोल दीजिए और शंख पर सबसे पहले पानी ओम शिवोत्तम नमोति वारुण मधुनी ओ वरुष्या बेटा सुनने वरुष्या तस्मावीरा वरुणाम संजाना वयोजी गरुड़ सेवा बहुत सदारम पंचांगी स्नाना अंधा पंचज्ञा सरस्वती के सुंदर सरस्वती पंचरात को देसे दोस्ता पंचम स्थान पूर्णामी पंचम में सुदोस्तान ओम सुवाना सुवान ओम चातना बेटा बेटा छोटे रुद्राय के पदे नाम दावा और कादे लोकम बा सुदोस्तान संजाना तथा वो कुमकुम तिलकम तथा
मूर्ताय सचमुतय सचवाराय रूपावे सचनाम में गुताय सती सचकोटि भाग मार्टिंग का मासु वडिल दीक्षा आपको की दीक्षा पुरुषाम सचनाम समाप्त होती सदयाम प्रतिमा पिते ताम पुरुषम असमान सब सिद्ध होला